आज भी अपने पति के नाम का सिंदूर लगाई है, आज भी उनका इंतजार कर रही है। मेरे हस्बैंड की फिक्र भी है कि ऐसा ना हो जाए, क्योंकि वो तो बेवकूफ है, पागल हुआ पड़ा उस औरत के पीछे में। दूसरी ये है कि ऐसी लड़कियां पैसों के लालच में कुछ भी कर सकती हैं। सही बात। उसका पहले से ही उस कॉल गर्ल के साथ संबंध था। कॉल गर्ल्स के साथ? हाँ, कॉल गर्ल कल्पना शर्मा नाम की लड़की जयपुर जगतपुरा में रहती है, उसका कॉल गर्ल के साथ संबंध था पहले से ही। सेक्स पावर बढ़ाने वाली गोलियां मेरे बेड पर गिर देता था, जब मेरे पति नहीं होते थे वो वहीं पड़ा रहता था कच्चे के अंदर। तो इस तरह की हरकतें, इस तरह की हरकतें थी उसकी। मतलब मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया। दहेज की मांग की जाती थी 5 लाख रुपए स्कॉर्पियो गाड़ी के लिए, और दारू पीने के लिए कहा जाता था। अननेचुरल सेक्स की मांग होती थी मेरे हस्बैंड से। और नमस्कार दोस्तों, आज मैं पटना में और मेरे सामने ये पूनम जी है। ये राजस्थान से बिहार में आई है और बिहार में आई है अपने इंसाफ के लिए। इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हुआ है। क्यों हुआ है ये खुद बताएंगी। इनके पति द्वारा ही इनका शोषण किया गया है। इनके रहते हुए इतना खूबसूरत है, फिर भी इनके पति दूसरा शादी कर लिए। आपके पति दूसरा शादी किए? हाँ जी, एक बार क्या कहानी आप बताइए। मेरा नाम पूनम कंवर है, पति का नाम शिवराज सिंह चौहान है, और सेकंड मैरिज कर लिया मेरे पति ने। आपने उनको क्या कमी दिखा कि वो दूसरा शादी कर लिया? आप भी तो काफ़ी अच्छा है। देखिए, दिखने की अच्छी बात नहीं होती। देखिए, मैं पत्नी खूबसूरत नहीं हूँ, क्योंकि मेरा पति कैरेक्टरलेस है। अच्छा। ठीक है, इसलिए मैं खूबसूरत नहीं हूँ। हाँ, बेटी खूबसूरत हूँ। दूसरी बात ये है कि उसका पहले से ही उस कॉल गर्ल के साथ संबंध था। कॉल गर्ल्स के साथ? हाँ, कॉल गर्ल कल्पना शर्मा नाम की लड़की जयपुर जगतपुरा में रहती है, उसका कॉल गर्ल के साथ संबंध था पहले से ही, और उसी से ही वो शादी करना चाहते थे। मुझसे शादी तो पैसों के लिए की थी, और उससे दूसरी शादी 2021 में कर ली। मेरी शादी 2018 में हुई थी। तो आप बता रही थी जैसे कि वो जो कॉल गर्ल है, मतलब उनसे काफ़ी ज़्यादा डिमांड करती है कि अपना सारा शौक श्रद्धा, मतलब जो भी कमाई होता है वही रख लेती है। हाँ, तो देखिए, कॉल गर्ल्स टाइप की महिलाएं होती है, उनको तो देखिए बिना पैसों के चलता नहीं है, पैसों की जरूरत होती है। तो वो पैसे तो लेगी ही, बिना पैसों के थोड़ी ना वो किसी को नजदीक आने देगी। सही बात है। और आप बताइए, आप अपने जैसे मम्मी पापा की इकलौती हैं कि आपके भी और भाई बहन हैं? देखिए, मैं भी इकलौती हूँ, मेरी सास भी इकलौती है। इकलौती हैं। हाँ, आप यहाँ पे क्या उम्मीद करती हैं कि ये जो वीना वानवी जी आपको इंसाफ दिला पाएंगे? हाँ, मैं इसीलिए यहाँ पर आई हूँ। देखिए, वहां पर वो ना पैसे दे देते हैं। मेरे जेठ की मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उसने बोला 90,000 रुपये मैंने पुलिस को दिए हैं। तो और उसमें वो भी मेरे पर गंदी नजर रखता है, उसके लिए वो हाँ भर रहा है कि हाँ। मैंने इससे सुहागरात के बारे में पूछा कि कैसे मनाई, यूज किए कॉन्डोम, और क्या बोलते हैं, सेक्स पावर बढ़ाने वाली गोलियां मेरे बेड पर गिर देता था, जब मेरे पति नहीं होते थे वो वहीं पड़ा रहता था कच्चे के अंदर। तो इस तरह की हरकतें, इस तरह की हरकतें थी उसकी। तो मतलब मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया। दहेज की मांग की जाती थी 5 लाख रुपए स्कॉर्पियो गाड़ी के लिए, और दारू पीने के लिए कहा जाता था। अननेचुरल सेक्स की मांग होती थी मेरे हस्बैंड से, और छोटे कपड़े पहनने के लिए मुझे कहा जाता था। तो देखिए, अगर मैं छोटे कपड़े उस वक्त मेरे पति की मर्जी से पहन लेती, तो आज वही आपको फोटो दिखा देता, ये कह देता था कि देखो हमारी संस्कृति में ये सब नहीं पहनते और ये पहनना चाहती है। तो देखिए, मैंने कभी पहने भी नहीं, और मेरे अंदर इतने गट्स नहीं है कि मैं ऐसे कपड़े पहन सकूं। हिम्मत होनी चाहिए, जिन जो भी पहनती है उनकी हिम्मत है, लेकिन देखिए मैं नहीं पहन सकती। मुझे ये सब कुछ, मेरे संस्कार ये अलाउ नहीं करते हैं। तो इस तरह से मुझे प्रताड़ित किया गया। मेरी शादी में मेरे पिताजी ने 50 लाख रुपए लगा दिए थे। 10,21,000 नगद दिए थे और 35 तोले सोना दिया था। लगभग 50 लाख रुपए मेरे पिताजी के लग गए थे उस वक्त। बताइए, 50 लाख दहेज देने के बाद, वो भी ये अपने बाप माता की इकलौती बेटी है। आपके बच्चे उच्चे हैं कि नहीं? नहीं, मेरी ननद ने बच्चे नहीं करने दिए। ननद और जेठ ने, ननद कहती है कि तुम्हें बच्चे करने की क्या जरूरत है, मेरे बच्चे हैं ना शिव। और जेठ का कहना है 2 साल तक मौज मस्ती करेंगे तो बच्चे मत करना। शिव, मैं भी नहीं करूंगा, तू भी मत करना, क्योंकि दोनों भाइयों की शादी एक ही दिन हुई थी। लेकिन उसने तो बच्चा कर लिया 1.5 साल बाद में। उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, उसकी पत्नी को भी नहीं लाई 1.5 साल तक। वो लोग ये नहीं कि मुझे टॉर्चर करते थे, उसको भी करते थे, पर वो पलट के, मतलब कुछ भी उसने एक्शन नहीं लिया किसी भी तरह का प्रताड़ना का, क्योंकि वो देखिए डरती है उन लोगों से बहुत ज्यादा। और मैं देखिए अन्याय के खिलाफ कब तक चुप रहती, एक ना एक दिन तो आवाज उठानी ही थी। जब ज्यादा आती होगी ना, तब देखिए मैंने आवाज उठाई। अच्छा, आप यहाँ बिहार में आई है और काफ़ी मीडिया में आपका वीडियो चल चुका है, काफ़ी वायरल भी हुआ है, और आप जाती है राजस्थान में और वो लोग कुछ गलत करें आपके साथ, तो फिर क्या कीजिए? देखिए, उन्होंने कहा तो है इनडायरेक्टली कि किसी के थ्रू कहा गया है कि तेजाब गिर देंगे, वो तेरे पर तेजाब गिर दे तो मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। गिरेगा तो क्या होगा, चेहरा ही तो खराब होगा, आप एक आत्मा बात तो खराब नहीं बताइए, हो सकती। आज भी अपने पति के नाम का सिंदूर लगाई है, आज भी उनका इंतजार कर रही है। इतना कुछ होने के बाद, इतना खूबसूरत है, फिर भी वो एक क्या बोला है, उसके साथ उनका काफ़ी ज़्यादा फोटो वायरल हो रहा है, और ये उनका इंतजार आज भी कर रही है अपने पति को पाने के लिए। पटना में आई है, पाने के लिए आई है ना?
किस लिए? अपने पति को आप पाने के लिए आई है ना, यहाँ इंसाफ के लिए आई हैं? मैं ऐसे पाना नहीं चाहती जबरदस्ती, मैं चाहती हूँ वो सुधरे, सही इंसान बने, तो देश की सुरक्षा भी। आपके अंदर उनके प्रति चाहत है ना? मेरे लिए तो है ही, क्योंकि पति एक ही होता है। मुझे तो जो संस्कार दिएंगे उसके हिसाब से, भाई मेरी शादी कर दी है तो उसी के प्रति मेरे समर्पण की भावना होनी चाहिए। गैर मत से मेरा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी नहीं है ना, वो तो हर जगह मुंह मार रहा है। बताइए उस पति के बारे में क्या बोलिए, इतना खूबसूरत है, इनको छोड़ के किसी और के साथ रंगरलियां मना रहा है, वीडियो उनका वायरल भी हो रहा है। ये जो फोटो उनका सोशल मीडिया पे आ रहा है उस लड़की के साथ में, ये क्या अपने से पोस्ट कर रहे हैं या कहाँ से सब वायरल? नहीं जी, देखिए शादी के बाद मुझे ये फोटो मिली, जब मैंने फर्स्ट केस किया था ना उसके बाद की फोटो है ये। मतलब फोटो में उसके मोबाइल में फोटो वीडियो अश्लील गंदे गंदे मैसेज थे। उस लड़की का एक मैसेज ये भी है, उसको गंदी गंदी गालियां तो दे रही थी माँ बहन की वो। एक मैसेज ये भी है कि मैं तेरे लिए अपना रेप करा सकती हूँ, नंगी हो सकती हूँ, और तेरे दोस्तों से खुद को, वो मैसेज आप देख लेना। मतलब मैं तो इंटीमेट शब्द का यूज करूंगी, आप देख लेना उसमें उसने क्या लिख रखा है। तो इस तरह की महिला कैसी हो सकती है जो रेप कराने को तैयार है? हम तो नहीं करा सकते भाई। अच्छा, वो जो महिला है क्या उसके मम्मी पापा भाई हुई है कि नहीं? देखिए भाई वो सब हैं, उनके मतलब घर बार कुछ है नहीं, अच्छा, मकानों में किरायों पर रहती है। और उनका मतलब पीछे का जो बैकग्राउंड हमने पता किया वो ऐसा ही है। मेरे पति ने बताया तो उसकी माँ भी घर चलाने के लिए यही काम करती है, पहले यही करती थी, अब तो देखिए उम्र हो गई है तो नहीं करती होगी। अच्छा, आप क्या चाहती है, आपको कैसा न्याय चाहिए? आप एक बार अपने मतलब अपना जो फीलिंग है बताइए कि आपको कैसा न्याय मिलेगा तो आपको शांति मिलेगी। देखिए मुझे तो फर्स्ट तो यही है कि वो सुधर जाए, क्योंकि वो देश से जुड़ा हुआ है, सैनिक है एक। हाँ, सैनिक तो देखिए ऐसी महिलाओं के पास जाएगा तो अभी वो मेरठ में हुआ है काम, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक देखा है, थोड़ी देर पहले कि एक जवान है, उसको कॉल गर्ल ने मतलब ब्लैकमेल किया, कॉल गर्ल और उसके साथी ने, और उसने सुसाइड कर लिया जवान ने। अभी जस्ट मैंने देखा है, वो जयपुर का लड़का है बताया जा रहा है। तो बताइए ऐसी घटनाएं हो रही है, और अब वो ड्रम वाला किस्सा भी चल रहा है, मेरठ वाला। तो मुझे मेरे हस्बैंड की फिक्र भी है कि ऐसा ना हो जाए, क्योंकि वो तो बेवकूफ है, पागल हुआ पड़ा उस औरत के पीछे में। दूसरी ये है कि ऐसी लड़कियां पैसों के लालच में कुछ भी कर सकती हैं। सही बात है। हाँ जी, तो देखिए मेरे हस्बैंड को मार भी सकती हैं, कोई जो सेना से रिलेटेड कोई भी बात है वो लीक भी हो सकती है। और आपके पति ये वीडियो देख रहे हैं तो कुछ बोलना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए और कुछ नहीं तो कम से कम देश के बारे में तो सोचो। बदनामी हो रही है, सेना की बदनामी हो रही है, उसके बारे में तो सोचो कम से कम। तुम इंडिया के रहने वाले हो, इंडिया का नाम खराब हो रहा है। और उनके मम्मी पापा का भी तो नाम खराब हो रहा है ना कि एक देखिए मतलब उनके कॉल मम्मी पापा तो उन्हीं का ही साथ देते हैं, मेरा साथ कभी नहीं दिया उन्होंने। मैं उस घर की बहू हूँ, कम से कम मुझे इंसान तो समझते हैं। उन्होंने मुझे कभी इंसान ही नहीं समझा, नौकरानी समझा उन्होंने मुझे। देखिए घर का काम कराने के लिए एक तरीका होता है, मतलब तमीज से बोला जाता है कि बेटा आप ही का घर है, सब काम आप ही को करना है। वो ये बोलती थी तुम तो फ्री की नौकरानी हो, दिन में तो घर का काम करो, रात में हमारे बेटों की सेवा करो, कुतिया हो तुम। तो इस तरह थोड़ी ना बोला जाता है। एक मतलब इज्जत तो दी जाती है कम से कम। तुम्हारी बेटी की इज्जत बहुत है, ठीक है, हमारी कोई इज्जत नहीं है। बताइए अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है और इनके शादी में लगभग 20 से 25 लाख रुपया नगद दिया गया था, उसके बाद भी ये लोग खर्चा किए है ना? नहीं 20 से 25 लाख नहीं, 10,21,000 नगद दिए गए थे। उसके बाद भी तो आप बोल रहे हैं कि पैसा काफी 35 तोले सोना दिया था, लगभग 50 लाख रुपए शादी में लग गए थे। देखिए 1 लाख का तो किराया मेरे पापा ने होटल का ही दिया था, एक नाइट का दिया था, पूरा होटल लगभग बुक करवाया था उनके लिए। और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। अपने इंसाफ के लिए आप पटना आइए, मीना वाल्मी के पास में। बाकी आप लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा, और इनको इंसाफ दिलाइए। आप लोग इस वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उनके घर पे भी जाए, पूरा राजस्थान में जाए।